Good evening, students. Am I audible? Okay, good. Is the screen visible? ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिटरमिनेंट फाइंड करने का एंड क्रेमर्स रूल का एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने किया था या नहीं किया था? एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने किया था। एनीवन? एग्जांपल 1 हो गया था? नहीं हुआ था। ओके, हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रेमर्स रूल क्या होता है। ओके, और क्रेमर्स रूल में हमने पढ़ा था कि क्रेमर्स रूल में दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था, एक्स और वाई का वैल्यू मैंने निकालने का बताया था। तो एक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके का होता है और वाई का वैल्यू ये आएगा कुछ। ओके, बट ये बहुत लेंथी दिख रहा है, तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको बनाया था, तो ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया। फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने बोला था कि इसको जो x के साथ वाला है उसको हम लोग dx बोलेंगे, फिर नीचे वाले को d, फिर इसमें y वाले टर्म को इसको dy बोलेंगे और नीचे वाले को d बोलेंगे। ओके, और d dx और dy का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब ये कैसे आया, तो इसको भी मैंने बताया था आपको, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आपका जो इक्वेशन होगा, ये आपका इक्वेशन ये आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। And the second equation is a2x plus b2y equal to c2. This is your second equation. ओके, अब बात आती है कि d का वैल्यू कैसे लिखें। ठीक है, तो d का वैल्यू डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे d इक्वल टू लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट देंगे, फिर a1 जो है यहाँ पे दिख रहा है, a1 को यहाँ रखेंगे, फिर इसके नीचे जस्ट a2 रखेंगे, फिर b1 को यहाँ रखेंगे और b2 को यहाँ रखेंगे। c वाले टर्म से, मतलब कांस्टेंट टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर dx का जो वैल्यू रखना है, तो dx में आपको पहले क्या करना है, x वाले टर्म को, मतलब ये वाले को छोड़ करके y और इन दोनों टर्म को रखना है। तो यहाँ पे इसमें dx वाले में c1 पहले आएगा, फिर c2, फिर उसके बाद b1 और b2। ठीक है, फिर dy वाले टर्म में y वाला टर्म छोड़ करके a और c वाला टर्म आएगा, मतलब x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म।
तो A1 A2 यहाँ पे लिखेंगे और फिर C1 C2। याद करने का सबसे सरल तरीका है कि डी के लिए कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, जैसा है वैसा लिखो। dx के लिए x वाले टर्म को छोड़ दो और जैसा है वैसा लिखो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है, मतलब C1 वाले टर्म को पहले लिखना है और y वाले टर्म को बाद में लिखना है। फिर dy वाले टर्म में y को मतलब छोड़ करके x और कांस्टेंट टर्म वाले को लिखना है, ठीक है। तो ये सिंपली आपको ऐसा याद रखना है। उसके बाद आपको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए dx का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए dy और d का वैल्यू फाइंड करके डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। यही कंसेप्ट है, ओके। और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया है होमवर्क में, तो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी भी किसी को डिटरमिनेंट निकालने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको सर दिक्कत है, मतलब क्लियर नहीं है। ओके, वेरी गुड। सबको क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गैब्रियल क्रेमर है, ठीक है। इन्होंने ही ये क्रेमर रूल दिया था, ओके। और ये एक मैथमेटिशियन है, बचपन से ही मानो तो, ठीक है। वो 18 के एज से उन्होंने डॉक्टरेट का डिग्री प्राप्त कर लिया था, और ये एक प्रोफेसर थे जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा के एक प्रोफेसर थे और उन्होंने 18 के एज में, मतलब 18 वर्ष के उम्र में उन्होंने डॉक्टरेट, जैसे में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग डॉक्टर अपने नाम से पहले लिखते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर होता है जो आपका मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में होते हैं, और एक डॉक्टर देखते होंगे कोई कोई डॉक्टर लगाता है लेकिन वो हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल में नहीं होता है फिर भी। तो वो चीज मतलब ये मैथमेटिशियन थे और इन्होंने डॉक्टरेट का, जैसे पीएचडी का जो डिग्री होता है उसमें हम लोग को डॉक्टर का डिग्री मिलता है, ओके। अब बात आती है कि कैसे करते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग क्रेमर रूल को समझेंगे। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू -11, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। अब ये सबसे पहली बात ये कि इसको जनरल फॉर्म में है, ठीक है। इसको इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं होता तो हम लोग इसको पहले जनरल फॉर्म में बनाते हैं, ओके। देन आपके इक्वेशन, फिर डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू होगा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 रखेंगे। जैसा है वैसे ही हम लोगों ने डी का वैल्यू रखा है। अब डिटरमिनेंट निकालना हम लोग जानते हैं 5 इंटू 4, फिर -2 इंटू 3, ये तो 5 4 जा 20 -3 2 जा 6, यानी कि ये होगा 14। फिर dx का वैल्यू निकालना है, तो dx में मैंने क्या बताया था, y वाला टर्म नहीं लेना है, कांस्टेंट टर्म लेना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म -11 और -10 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। फिर x वाला टर्म को लेना है, सॉरी x वाले टर्म को तो नहीं लेना है, y वाले टर्म को लेना है, 3 और 4 को लेना है। तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा -11 इंटू 4 माइनस -10 इंटू 3, -10 इंटू 3। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि -10 यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ पे वो लोग माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप भूल जाइएगा तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका ख्याल रखें। -11 इंटू 4 -14, 44, और -10 इंटू 3 -30। तो माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसको बता देता हूँ, प्लस और प्लस में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो होगा वो प्लस होगा, ठीक है। माइनस और माइनस में अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वो होगा आपका माइनस, माइनस इंटू प्लस करिएगा तो ये होता है माइनस।
फिर प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा, ये भी होगा माइनस। तो सेम साइन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। और अगर डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस ही होगा। ओके, तो यहाँ पे dx का वैल्यू आया -14। फिर y का dy का वैल्यू निकालेंगे तो dy के लिए y वाले टर्म को नहीं लेंगे, x और कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो जैसा है वैसा लिखेंगे, 5 5 2, फिर -11 -10 -11 -10। ओके, तो 5 इंटू -10 यहाँ पे हो गया। फिर माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -11, तो ये हो जाएगा -50 माइनस माइनस 22। तो -50 प्लस 22 ये हो गया आपका -28। ठीक है, फिर अब x का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू होता है dx/d इक्वल टू dx का वैल्यू कितना आया है -14, तो यहाँ पे -14 रखेंगे। फिर d का वैल्यू 14 है, 14 रखेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो -1 होगा। फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो y के लिए dy/d होता है, तो dy का वैल्यू -28 हम लोगों ने निकाला है, तो -28 डिवाइड बाई 14, दैट इज, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा -2। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो मिल गया, ये हो गया x, y इक्वल टू -1, -2 इज द सोल्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सबको। वेरी गुड। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या कर रहा है? ओके, हर्षवर्धन, आर्यन, प्रेरणा, मैत्री, अपेक्षा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 1। ओके गुड, वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहेंगे। यस, एक्टिविटी 1 बोल रहा है टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोल दिया डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। अभी थोड़ा देर सर ने बताया कि क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो दोनों एक ही चीज है। डिटरमिनेंट मेथड और क्रेमर्स रूल दोनों सेम है। तो इन्होंने इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है यहाँ पे y प्लस 2x माइनस 19 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दूसरा इक्वेशन है। अब बात आती है कि ये जनरल फॉर्म में है क्या? ठीक है, तो जनरल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमारा काम है इसको इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसको इक्वल टू के राइट हैंड में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया, देखिए 2x यहाँ पे मिडिल में है, तो हम लोग x का स्थान कहाँ पे रखे हैं पहले, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 19। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे +3 है तो फिर इसको राइट हैंड सेंड करेंगे तो यहाँ पे होगा -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब हमको निकालना है, ये चूंकि एक्टिविटी है तो इन्होंने कुछ कुछ काम कर दिया है, तो अब डी निकालना है। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो डी निकालने के लिए यहाँ पे 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 2 रखते हैं तो यहाँ पे भी आपका 2 होगा। ठीक है, ये आपको आई थिंक विजिबल नहीं होगा, ये ठीक रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे इस कॉलम में क्या होगा आपका, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर नीचे -3। ठीक है, कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 3 देख करके y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 फट से लिख देते हैं, तो इसमें माइनस आपका साइन छूट जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू -3 तो यहाँ पे 2 होगा। फिर नेक्स्ट है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 इंटू -3 डेट इज -6।
टू इंटू वन, टू। अब -6 -2 ये होगा। ओके, तो -2 और -6 कितना हो जाएगा? -8। फिर नेक्स्ट है dx का वैल्यू। dx का वैल्यू जो है वो x वाले कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, तो उसको छोड़ देंगे। पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो 19 और -3, तो 19 और -3। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे y वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो y के पहले क्या +1 है, यहाँ पे 1 और -3। 2, मैत्री, व्हाट आर यू सेइंग? ओके, आपने डिवाइस सॉल्व कर लिया है। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए 19 इंटू -3, फिर -3 इंटू -1, -3 इंटू 1, तो ये हो गया 19 इंटू -3 -57, -3 इंटू 1 -3, यहाँ पे हो गया -57 और -3, ये होगा -60। ओके, अब d का वैल्यू ये आया, dy का वैल्यू, dx का वैल्यू ये आया। अब dy का वैल्यू लिखने के बाद, तो dy के लिए क्या होगा? y वाला कोफिशिएंट नहीं होगा, तो 2 2 19 और -3, 2 2 19 और -3, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू -3, फिर 2 इंटू 19, 3 2 जा -6, 2 इंटू 19 38, -38 और -6 कितना होगा? -44। ठीक है, अब dy का वैल्यू आया -44, dx का वैल्यू -60 और d का वैल्यू -8, तो dx का वैल्यू जो है वो -60 है, यहाँ पे रखेंगे -60। फिर d का वैल्यू -8 है, यहाँ पे रखेंगे -8। फिर dy का वैल्यू जो है वो है आपका -44, और d का वैल्यू -8। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, तो 15/2x का वैल्यू होगा, एंड y का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका यहाँ पे 4 2 जा 8, और 11 यहाँ पे होगा 11/2। ठीक है, तो आपका x और y का वैल्यू जो है वो 15/2 और 11/2 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x - 2y = 3 और 30। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही चीज करना है। तो यहाँ पे d का वैल्यू लिखना है, तो क्या होगा? तो इसको एक साथ हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x - 2y = 3। d का वैल्यू हो जाएगा 3 और 3 2 -2 और 1, 3 2 -2 1। ठीक है, आप लोग d का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। ओके, फिर dx का वैल्यू क्या होगा? ये वाले टर्म को नहीं लिखना है, तो 316
पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो 3, 16, फिर -2 और 1, -2 और 1। फिर नेक्स्ट है dy का वैल्यू, तो dy का वैल्यू ये 3 टू 316, 3 टू 316, ठीक है। किसी ने कैलकुलेट किया डी का कितना वैल्यू आया? डी का वैल्यू -1, 3 इंटू 1 एंड -2 टू 4, तो 3 -4, तो ये होगा 7, ठीक है। डी का वैल्यू जो होगा वो होगा 7। dx का वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू 1, 3, फिर माइनस, आपने मैत्री गलती कर दिया ना, मैंने बोला था यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा। ओके, आपने नहीं किया है। फिर यहाँ पे जो है 3 इंटू 1, 3 माइनस, फिर 16 इंटू -2, -32। अगेन यहाँ पे होगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस होगा, फिर से 32, तो ये हो गया 35, ठीक है। यानी कि dx का जो वैल्यू है वो होगा 35। वेरी गुड, आपने निकाल दिया 35। फिर dy का वैल्यू, dy का वैल्यू किसी ने कैलकुलेट किया? ओके, 16 इंटू 3, 48, -2 इंटू 3, 6, तो ये होगा 42, यहाँ पे 42 होगा। फिर आप करेंगे क्या? क्रेमर्स रूल के हिसाब से वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू क्या होता है? dy बाई, सॉरी dx बाई डी, ठीक है। तो dx बाई डी के जगह पे हमारा dx का वैल्यू यहाँ पे 35 है और d का वैल्यू 7 है, तो उसको रखते हैं। थर्टी फाइव और 7, तो यहाँ पे होगा 5। ओके, फिर y का वैल्यू क्या होगा? तो dy होगा आपका 42, तो यहाँ पे 42 रखेंगे। फिर d का वैल्यू 7, तो यहाँ पे आपका होगा 6, ठीक है। फिर x का वैल्यू 5 और फिर y का वैल्यू 6। इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना था। ये सबको क्लियर होगा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी को अगर कोई डाउट होता है तो बिना झिझक किए आप पूछ सकते हो। ओके, आप फ्री हो पूछने के लिए। तो ये कोई भी डाउट हो तो आपको मन में नहीं रखना है कि पूछूं या नहीं पूछूं। आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो अपना क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं उसका आंसर करूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट है लेट्स थिंक व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ डी इक्वल टू 0। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा अगर डी 0 हो गया? तो डी क्या था? डिटर्मिनेंट था ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो क्या होगा? तो देखिए, ये जैसे कि x का वैल्यू क्या होता है? dx बाई डी। फिर y का वैल्यू क्या होता है? dy बाई डी। अब यहाँ पे अगर d का वैल्यू 0 हो जाए, d का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? x और y का वैल्यू हम लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ओके, अनेबल टू बी डिवाइडेड बाय 0। ओके, तो फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर ओनली वन सॉल्यूशन होगा।
ठीक है। तो सॉल्यूशन का अगर हम बात करते हैं, तो जो हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ जो हमने पढ़ा था उसमें टू लाइंस जो है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लाइंस जो है वो लीनियर होते हैं। टू लाइंस एक दूसरे को कहीं कट करते हैं और जो पॉइंट कट आउट वाला होता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर डी जीरो हो गया तो भाई क्या होगा, तो ये दोनों कट करेगा कि नहीं करेगा। तो डी अगर जब भी डी जीरो होता है तो उस कंडीशन में आपका कुछ इस तरीके के आपके इक्वेशन होते हैं, लाइन होते हैं। देखिए, या तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो गया, या फिर वो दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे पे कंसाइड कर जाएगा, मतलब एक दूसरे पे ऐसे होगा। ठीक है। तो अगर जिस कंडीशन में इस तरीके से हो, मतलब दोनों एक दूसरे पे कंसाइड कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर दोनों पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसको अगर और आपको क्लियर करना है तो हम चलेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसका नाम था जियोजेब्रा। एक टूल है जिसपे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। हम्म। तो एक इक्वेशन में ले लेता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन मैं ले लेता हूं, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। ठीक है, 8 नहीं, मैं इसको 5 ले लेता हूँ, या फिर 7। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गया आपका, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा। तो आपको करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन का आपको अभी डी निकालना है। ठीक है, सिर्फ डी का वैल्यू निकालिए और बताइए कि क्या आया। इक्वेशन वन और टू का, वन और टू है, इसका आपको डी निकालना है। ठीक है, और डी का वैल्यू बताना है कि डी का वैल्यू क्या आया। ओके, सबने आंसर किया, 0 0 0 0 0 सब जीरो। डी इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, वेरी गुड। तो जीरो आया डी का वैल्यू, तो क्या होगा, दोनों लाइन देखिए, दोनों लाइन कहीं पे कट कर रहा है। इसको और छोटा कर देता हूँ। देखिए, ये चला गया आपका, ये -160 तक, फिर इधर 180 तक आपका ये चला गया, फिर भी ये कहीं कट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे में दिख रहा है, मैं छोटा कर रहा हूं तो दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे पे मिल गया। ठीक है, तो ये जो है वो कहीं पे कट नहीं करेगा। आप इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा दो इसको आगे। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे कंसाइड कर जाए। जैसे कि अगर मैं 8 ले लेता हूं, तो ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे पे क्या हुआ है, कंसाइड कर गया है।
तो इस कंडीशन में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पे भी आपका डी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं जब डी इक्वल टू 0 हो तो जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, और या फिर नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का केस में आपका, नो सॉल्यूशन का केस में वो जो है ये दोनों एक दूसरे पे कहीं टच तक नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसीलिए ये नो सॉल्यूशन होगा। अब वन ओनली वन सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, जब आपका डी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब आप फाइंड आउट करो कि ये दोनों इक्वेशन है, इसका डी क्या आ रहा है, क्या 0 आ रहा है या फिर कुछ और वैल्यू आ रहा है। आप कैलकुलेट करके बताओ हमको। पीयू पाटिल बट आपने हैंड रेज किया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। डी इक्वल टू 4, ओके। 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, ओके। ओके यानी कि यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे ये वन सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका मतलब ये डी जब 0 होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन। अगर डी 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट लाइंस इफ कॉमन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। फिर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 है, इसका 1 क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया है। आपका आज का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सॉरी सर, नो डाउट। ओके पीयू, कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ओके। तो इसमें है क्या कि कुछ एक्टिविटी दिया है, इसको देखिए। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 4 इक्वेशन, इसको ध्यान से देखिए। तो क्या बताइए कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो, तो इसने बता रखा है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। और ये लीनियर है या नहीं है, तो ये नॉट लीनियर है। क्योंकि हम लोगों ने लीनियर और नॉट लीनियर का कंसेप्ट में पढ़ा था, एक्स और वाई का जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए तो एक्स और वाई का पावर क्या है, 1 है। लेकिन क्या है, ये डिनोमिनेटर में एक्स और वाई है, इसीलिए ये लीनियर नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट में कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और ये भी जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है, तो ये भी आपका नॉट लीनियर होगा, ठीक है, यही चीज। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी 2 वेरिएबल्स है तो 2 लिखेंगे, और ये भी लीनियर नहीं है। फिर नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 2 और 4, ओके। 2 2 2 2, हाँ। तो इसमें एक्स और वाई सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि देखा कि कौन अभी तक किसी को 4 वेरिएबल्स तो दिख नहीं ना रहे हैं। ये भी आपका नॉट लीनियर है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है एक्स और वाई। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में बनाते हैं। तो लीनियर फॉर्म में कैसे बनाएंगे,
तो ये है आपका लीनियर फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स और वाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी चालाक हैं। क्या करेंगे, 4 × 1/x है, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस 5 × 1/y है, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आपका 7 है। अब 1/x जो है, हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं 1/x को हम मान लेते हैं कि ये m है, और 1/y है उसको बोल देते हैं n है। ठीक है, अब ये हो गया आपका 7। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो इक्वेशन है 4m + 5n = 7, ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है? इज इट लीनियर और नॉट लीनियर? इट इज लीनियर। ओके, तो ये लीनियर है, इसमें वेरिएबल भी 2 वेरिएबल्स हैं m और n। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो ये वाले इक्वेशन को तो मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया कि ये थर्ड हो गया इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3m, और यहाँ पे 1/y को n लिखना है तो ये हो जाएगा 4n और इक्वल टू 5। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4। अब इसको तो हम इजिली सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे, तो m और n का वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पढ़ें अभी क्रेमर्स रूल से, तो उसी से सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपने जो पहले पढ़ा है उससे भी आप सॉल्व करिए, इसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो d निकालेंगे तो d इक्वल टू होगा 4354, 4354। तो आप लोग जल्दी कैलकुलेट करिए और चैट बॉक्स में आंसर डालिए इसका कि d का वैल्यू कितना है। dx का वैल्यू क्या होगा, सॉरी d, यहाँ पे dx नहीं होगा, यहाँ पे m होगा, dm। यहाँ पे m होगा। ओके, तो इसमें कांस्टेंट टर्म को पहले लिखेंगे 7554, फिर dn 4375। हाँ, तो d का वैल्यू कैलकुलेट किया है आप लोगों ने 1। ओके, तो ये 1 हो गया। dm का वैल्यू 7×4 = 28 - 25, तो ये हुआ 3। dm का वैल्यू 3, dn का वैल्यू 5×4 = 20, 7×3 = 21, तो 20 - 21 -1। ओके, अब m का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो m इक्वल टू dm/d। dm का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 1, तो m का वैल्यू आया 3। फिर n का वैल्यू क्या होगा, dn/d, तो -1/1, ये होगा -1। ठीक है, तो m और n का वैल्यू मिल गया। तो क्या यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके इसके और आगे सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको m और n का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x और y का वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये 1/x को m के साथ रिप्लेस किया है, तो हम लिखेंगे m इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे m का वैल्यू 3 है, तो 3 रख देते हैं, फिर इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 1/3 होगा। फिर y को भी हमने रिप्लेस किया है, तो n इक्वल टू 1/y, तो देयरफॉर n का वैल्यू -1
रखेंगे, फिर 1 इक्वल टू 1/y, तो देयरफॉर y इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया x और y का वैल्यू। अब हमारा जो है वो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ये सब क्वेश्चन को। ये क्लियर होगा सबको? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1/x+y = 3। अब ये 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो 1/x आ रहा था, अब इसमें तो x माइनस वाई और x प्लस वाई आ गया। अब क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे भी x माइनस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x प्लस वाई है। तो क्यों ना हम इसको लिख लेते हैं 1/x-y इक्वल टू, इसको हम m के साथ रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसको x प्लस वाई को n के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, m और n के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो अब ये नया इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो नया इक्वेशन हो जाएगा, इसने a और b के साथ रिप्लेस किया है। ठीक है, तो किसी के साथ आप रिप्लेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a और b के साथ करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 1/x-y को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे होगा 4a, फिर यहाँ पे होगा b इक्वल टू 3। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2 इंटू 1/x-y, तो यहाँ इसको हम a लिख रहे हैं, तो a यहाँ पे लिखेंगे 2a, फिर -3b इक्वल टू 5। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन और ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए 4a प्लस बी इक्वल टू 3 और 2a माइनस 3b इक्वल टू 5, ये फिर से आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करिएगा तो a का वैल्यू होगा 1 और b का वैल्यू -1। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सॉल्व कर दूं या फिर ऐसे ही कंटिन्यू करूं? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ओके, नो। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में तो वो बोलेगा कि सॉल्व कर दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो अब क्या करते हैं, a इक्वल टू जो मैंने रिप्लेस किया है फिर से मैं उसको वापस से लिखूंगा। तो फिर a इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 आया है तो 1 लिखूंगा यहाँ पे। तो 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू क्या है -1, तो 1/x+1 इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को पलट देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1। फिर से क्या हुआ, फिर से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्या है, दोनों इक्वेशन में यहाँ पे माइनस है या प्लस है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और फिर ये 1 और -1 जीरो होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1। ठीक है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, तो ये था आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स थिंक दिया हुआ है। In the above example, the simultaneous equation obtained by transformation are solved by elimination method। ठीक है, जो ऊपर का इक्वेशन था उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।
If you solve this equation by graphical method and by Cramer's rule, will you get the same answer? Solve and check. ठीक है, तो इसको आप ग्राफिकल मेथड पे भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी किया था क्रेमर्स रूल से सॉल्व, और ग्राफिकल मेथड से भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि एग्जाम में आपका जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड और क्रेमर्स रूल दोनों का यूज करके आप सॉल्व कर देना। फिर एक एक्टिविटी है, इसको करते हैं। टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन फिल द बॉक्स भरना है, तो चलो f बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई वाई माइनस टू इक्वल टू टू। फिर ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस वन और इसमें भी x माइनस वन है, तो इसको किसी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको वन बाई एक्स माइनस वन को m के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और वन डिवाइड बाई वाई माइनस टू जो है उसको n के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 5m, 5m होगा ना। देखिए यहाँ पे वन बाई वन माइनस एक्स माइनस वन है, तो 5 इंटू m, फिर प्लस वाई माइनस वन बाई वाई माइनस टू है, तो उसको n के साथ रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे n होगा इक्वल टू 2। वेरी गुड मैत्री, आपने कैलकुलेट भी कर लिया। अब हमको m और n का वैल्यू निकालना है, तो ये मैं नहीं करूंगा, आपको कैलकुलेट करके बताना है कि m और n का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, आप पेन और नोटबुक उठाओ, उसमें इन दोनों इक्वेशन को लिखो और क्रेमर्स रूल का अप्लाई करना है। ठीक है, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। या फिर कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्रेमर्स रूल अप्लाई करो ताकि आपको वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबको करना है, कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी ने कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा वही कॉपी करके फिर से लिख दी, तो ऐसे में आप नहीं सीखोगे। ठीक है, सारे लोग ट्राई करेंगे।
किसी ने सॉल्व किया? एनीवन? ओके, देखिए यहाँ पे 5m + n = 2 है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 6m - 3n = 1। ओके, डी क्या होगा? 5, 1, 6 और -3। Sorry sir, I am unable to use book pen as per the condition. ओके, तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला है। ओके, वेरी गुड। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ 5 और -3, ये होगा -15, फिर -6, 5m + 7n 7 व्हाट। ओके, ये होगा -15, -6, -21। डीएम का वैल्यू क्या होगा? 2, 1, फिर 1 और -3। 3 2 जा 6, यानी कि -6, -1, ये होगा -7। फिर डीएन का वैल्यू क्या होगा? 5, 6 एंड 2 और 1। इसका वैल्यू होगा 5 × 5, 5 × 1 5, 6 × 2 12, 5 - 12 -7। ठीक है, एम का वैल्यू होगा dm/d। डीएम का वैल्यू -7 और डी का वैल्यू -21। तो ये है आपका 1/3। ठीक है, एन का वैल्यू जो है वो होगा आपका dn/d। -7/-21 = 1/3। तो यहाँ पे m और n का वैल्यू क्या क्या आया? m का वैल्यू 1/3 एंड n का वैल्यू -1/3। अब हम क्या करेंगे? रिप्लेसिंग m n बाई देयर ओरिजिनल वैल्यू। तो m n का उसके साथ ओरिजिनल वैल्यू तो क्या होगा? 1/x - 1 = 1/3 एंड 1/y - 2, 1/y - 2 = 1/3। ठीक है, अब हम यहाँ से दो इक्वेशन फिर से आया, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे होगा x - 1 = 3 एंड यहाँ पे होगा y - 2 = 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर x = 3 + 1 4 और y = 5, 3 + 2 5, यानी कि x का वैल्यू 4
और y का वैल्यू 5। फिर यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, तो x और y का वैल्यू 4 और 5 मिल गया, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। आप आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 1.4 का 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चारों क्वेश्चन करना है। और प्रैक्टिस सेट 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें 6 क्वेश्चन है, ये करना है। ठीक है, ओके। और सबसे अच्छा तरीका है आपको लर्न करने का, मैंने जो एग्जाम्पल आज कराया है उसको आप क्या करो, नोटबुक पे क्वेश्चन को लिखो और फिर आप खुद से उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे होगा क्या कि मैंने जो बताया है जैसे जैसे वैसे वैसे आपको याद आएगा, तो आप उसको बनाते चले जाओगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, बाय। ओके, बाय बाय सबको, बाय। ठीक है, टाटा, बाय बाय। आप लोग मीटिंग जल्दी से लीव करेंगे। थैंक यू, बाय। जय पीयू, एनी डाउट? लीव द मीटिंग। वेदिका, ओके।